महाराज जी तो कहा करते थे कि अगर अपनी तरफ से कोशिश करें तब तो सुधार हो ही जाएगा, लेकिन अगर सत्संग में आकर बैठते भी रहें तो भी सुधार होगा। जैसे गंगा जी में जो पत्थर नुकीले होते हैं, पहाड़ों से टूट टूट के गिरते हैं, और नुकीले पत्थर भी गंगा जी में लुढ़कते 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 गोल हो जाते हैं। आपने देखा होगा, गंगा जी आप ऋषिकेश गीता वो जाते हैं तो गंगा जी में पत्थरों को देखिए वो गोल गोल हो जाते हैं। तो वो गोल ऐसे थे नहीं, वो गंगा जी में ऊपर गिरे थे जब पहाड़ से तब नुकीले थे, टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन वो सब गोल गोल जैसे शिवलिंग होते हैं ऐसे बढ़िया गोल पत्थर हो जाते हैं। तो उनको कई बार बच्चे लोग लाते हैं घर पे दिखाने के लिए, और कई लोग तो अपने वहां से अपने अपने गांव में ले जाते हैं उनको। तो वो पत्थर कैसे गोल हो गए? उनके कोई अपनी तरफ से कोई उन्होंने कोशिश नहीं की, वो गंगा जी में पड़े पड़े गोल हो गए। तो ऐसे सत्संग में यदि कोई बात सुनकर के जीवन में उतारे तब तो तत्काल ही उसका काम बन जाता है। लेकिन यदि विशेष कोशिश ना भी करें, खाली सत्संग में आकर बैठ भी जाते हैं तो भी उनमें बहुत सुधार होता है। इसलिए मैं यही कहता हूँ छोटों को, बड़ों को, बूढ़ों को। आजकल तो कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने सत्संग ही नहीं की, अब बूढ़े हो गए। अब बूढ़े हो गए तो अब उनको सत्संग की बातें, पहले बात तो सुनाई कम देता है, दूसरी बात है कि संसार इतना उनके अंदर घुस गया कि वो उन बातों को पकड़ ही नहीं पाते। फिर भी वो आकर सत्संग में बैठते हैं तो उनके मुंह से कभी न कभी राम 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 निकलता है। कीर्तन करते हैं, गीता जी का पाठ सुनते हैं, करते हैं, तो उससे उनका जीवन है वो कुछ विशेष हो जाता है। इसलिए भाई सत्संग का विशेष प्रभाव है। आप सबसे मेरी तो यही प्रार्थना है। मेरे जीवन में जो थोड़ा बहुत सुधार हुआ वो सत्संग से ही हुआ। मैं तो कुछ जानता नहीं था। हम तो, मेरे को तो महाराज जी कहा करते थे, स्वामी जी महाराज की इसकी माँ है जो इस शाम को गोदी में लेकर के सत्संग सुनती थी। तो मैं गोदी में था तो कितना मुझे जानकारी थी, कुछ नहीं। लेकिन ये बात है कि गर्भावस्था में भी बच्चे को असर पड़ता है। जब वो माँ के पेट में रहता है उस समय भी सत्संग की बातें अगर सुनाई जाए, भागवत है, गीता है, ऐसी पुराणों की कथाएं हैं, ये सुनाई जाए तो असर पड़ता है। आप देखो अभिमन्यु है, वो माँ के पेट में ही सीख गया था चक्रव्यूह भेदन की कला, लेकिन वो बाद में माँ को नींद आ गई तो वो बाहर निकलने का कला वो नहीं सीख पाया। लेकिन गर्भावस्था में भी असर पड़ता है। तो फिर गर्भ से बाहर आकर के बच्चे सुनते हैं तो असर क्यों नहीं पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा। इसमें तो और ज्यादा ग्रास्पिंग पावर होती है। तो इसलिए जैसे आज ये पूरा परिवार एक साथ बैठ रहा है, ऐसे सभी से प्रार्थना है, अभी तो छुट्टियां हैं तो बच्चों को लेकर के बैठे। अब आज राम नारायण जी तो है नहीं, तो सोहन जी से पूछता हूँ अगर वो कोई कहानी सुनाते हैं तो। बाद में आज शनिवार है इसलिए साधक संजीवनी करने का विचार है। सोहन जी अगर हैं तो हाथ खड़ा करें, और अगर वो कहानी सुना सके तो। कहते हैं ना जब जरूरत होती है तब मिलते नहीं, आज वो भी नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आप में से किसी को कोई अच्छी कहानी याद है तो सुना सकते हैं। प्रांजल, ठीक है प्रांजल सुनाओ। महाराज जी वो कल की कहानी का सार और सत्संग का सार। हाँ, कल की कहानी का सार सुना दो और फिर कथा का सार सुना दो। चलो। कल कबीर जी की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है
कि जिनकी भगवान में स्थिति होती है वो इच्छा से मुक्त हो जाते हैं। तो चाहे उनके पास अब कैसे भी परिस्थिति आए, दुख आए, वो उन्हें परेशान ही नहीं कर सकती, उन्हें अफेक्ट भी नहीं कर सकती। और कल की सत्संग का अच्छा, ये कहानी क्या थी कबीर जी की? कबीर जी से कोई मिलने आए थे, तो जब वो कबीर जी के घर पे गए तब उनकी पत्नी ने कहा कि वो किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान में गए हुए हैं। तो जब वो वहाँ, तो उन्होंने बोला कि मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ, पहचानता ही नहीं हूँ, तो उनको कैसे पहचानूं? तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे शमशान के अंदर सबके ऐसे मुंह उतरे हुए होंगे, बस केवल कबीर जी होंगे जो जिनका मुंह ऐसे प्रसन्न होगा, उतरा हुआ नहीं होगा। उन्होंने बोला कि यही वैराग्यवान की पहचान है कि वो हर परिस्थिति के अंदर खुश ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सत्संग का सुनाओ सत्संग का सार। संसार की वस्तुएं लगन और प्रारब्ध से मिलती है, पर भगवान के लिए प्रारब्ध की आवश्यकता नहीं है, वो तीव्र लगन से प्राप्त होते हैं। लगन लगाने की कोशिश नहीं होती, वो तीव्र इच्छा से स्वयं आ जाती है। जब हम दूसरी इच्छाएं जैसे संसार की रखते हैं तो भगवान की लगन की इच्छा नहीं रहती। भगवान की बस एक शर्त है कि इच्छाओं का त्याग कर दो, तो अपने आप तीव्र लगन लग जाएगी। संसार में इच्छा करने का फायदा नहीं, क्योंकि संसार में चीजें किए गए कर्मों के फल के रूप में या प्रारब्ध से मिलती है, ना कि इच्छा से। जिसकी कोई इच्छा नहीं होती, उनकी परमात्मा की इच्छा से सारे कार्य होते हैं, क्योंकि उन्होंने सबके साथ स्वयं को भी भगवान को समर्पित कर दिया है। जो स्वयं को भगवान को समर्पित कर देता है, अब उससे क्रियाएं होती है, ना कि कर्तापन। जैसे जब ड्राइवर ही ट्रेन से कूद जाए तब ट्रेन एक ही पटरी पर चलती है और तब तक चलती है जब तक उसके अंदर फ्यूल हो। उसी तरह भगवान में जिसने स्वयं को समर्पित कर दिया, वो स्वयं तो खुद भगवान में मिल गया, पर जब तक शरीर में प्राण है तब तक वो चलेगा और उससे सारे कार्य सही होंगे। और समर्पण का अर्थ है अपना अस्तित्व भगवान में विलीन कर देना। भगवान से हम कभी अलग हुए ही नहीं, हमने ही अपने आप को शरीर में मान लिया था, इसलिए हम अलग हो गए। मैं ये मानना ही सबसे बड़ा पाप है, पर भगवान इतने दयालु है कि उनके सम्मुख होते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं मन, बुद्धि, अहंकार, कान, जीभ, आंख नहीं हूँ, अर्थात मैं शरीर नहीं हूँ। मैं सदा रहने वाले भगवान ही हूँ। तो अपने सहित सब भगवान को अर्पण कर दो, तो चिंता परेशानी सब संसार में ही रह जाएगी, हमारे में नहीं आएगी। हमने अपनी गलत मान्यता से ये मान रखा था कि मैं ये शरीर हूँ। हम असल में भगवान है, हम भगवान के अंश हैं। बस यही मान्यता हमें सही करनी। जैसे आत्म तत्व है वैसा ही परमात्मा तत्व है। ये सब मेरा नहीं है। जिसने ये समझ लिया उसका दुख, चिंता, डिप्रेशन ये सब मिट जाएगा। संसार में कार्य जैसे होते हैं वैसे ही होते रहेंगे, पर किसी चीज की इच्छा ही नहीं रहेगी, तो दुख ही नहीं आएगा। नारायण 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 नारायण। अब देखिए कितनी सारी बातें लिख दी, ऐसा लगता है जैसे दोबारा वही सत्संग फिर हो गया। बहुत ही अच्छा है। संतोष भाई क्या बोलना चाहती है? बोलिए बोलिए। राघव कहानी कहेगा। अच्छा राघव सुनाओ, कहानी सुनाओ। राम राम। तो वो फ्रेंड होते हैं, एक फ्रेंड बहुत पैसे वाला होता है और उसके पैसे धीरे धीरे खत्म होते हैं। तो वो दूसरे फ्रेंड के पास जाता है और बोलता है कि मेरे पैसे खत्म हो गए। तो वो दूसरा दोस्त बोलता है कि रोज सुबह 4 बजे एक सफेद अंक आता है, अगर तू उसको देखेगा तो तू वापिस पैसे वाला बन जाएगा। तो वो फ्रेंड फिर अगले दिन 4 बजे उठा पर उसको सफेद अंक तो नहीं देखा। फिर उसने सोचा मैं अपने सारे काम कर लेता हूँ। वो गौशाला गया, फिर अनाज खेत में गया और वहां पर अनाज
रहा था, तो वहाँ पे उसने उसको पकड़ लिया, फिर चोर को पकड़ लिया, फिर गौशाला गया तो वहाँ पे चोर को पकड़ लिया। तो ऐसे वो ऐसे करने लग गया, वो वापस बन गया। फिर वो वापस अपने दोस्त के पास गया और उसने बोला कि मेरे को सफेद हंस तो नहीं दिखा, पर मैं पैसे वाला जरूर दिया। फिर दोस्त ने बोला कि रोज सुबह जल्दी उठना और अपना काम खुद करना ही सफेद हंस होता है, नारायण नारायण जैसे। हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी कहानी। ये कहानी क्या है कि ये एक दो किसान भाई होते हैं, तो वो एक किसान आलसी होता है, तो वो धीरे धीरे लोगों पर निर्भर रह जाता है, नौकरों पर, काम करने वालों पर। तो उसके धन संपत्ति कम होने लगती है। तो वो अपने मित्र के पास जाके कहता है, मेरे तो पैसे बहुत थे, अब इतने कम हो गए। बोले, तुम सुबह 4 बजे उठ के जाओ, एक सफेद हंस है, अगर वो तुमको दिख गया आकाश में तो तुम्हारी संपत्ति वापस आ जाएगी। अब वो 4 बजे उठ के घूमता था, तो अब सफेद हंस तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन खेत की तरफ गया, भाई उधर देखते हैं। तो वहां देखा तो वहां कोई उसके फसल को काट के चोरी करके ले जा रहा था। तो उसने उसको पकड़ लिया और फिर वहां जो नौकर चाकर थे उनको डांटा कि ये क्या हो रहा है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम सब सो रहे हो और चोरी हो रही। तो ऐसे पकड़ा तो वहां वो जो उसके खेती में नौकर थे वो सब अलर्ट हो गए। फिर वो गौशाला में आया तो वहां पर भी जो दूने वाला है वो लोगों को दूध बेच रहा था, तो उसको पकड़ा, फिर उस नौकर को निकाला, दूसरे व्यक्ति को रखा। इस तरह वो सुबह उठ उठ करके, और हंस तो देखना ही है, ऐसे करके वो महीने भर तक इसी तरह करता रहा। हंस दिखा ही नहीं, पर धीरे धीरे उसकी संपत्ति बढ़ने लगी। तो उसने अपने मित्र से यही कहा कि मुझे तो वो सफेद हंस अभी तक दिखाई नहीं दिया, 1 महीना से मैं तो बराबर जाके देखता हूँ, लेकिन इससे मुझे फायदा बहुत हुआ। जहां जहां भी मैं गया वहां वहां मुझे ये पता लगा कि हमारे तो नौकर चाकर सब बेईमानी कर रहे हैं। तो उसने यही कहा कि ये जो सुबह उठ करके और जाना है, यही वास्तव में सफेद हंस है। जल्दी उठने वाले हैं, उनके घर में संपत्ति आती है। मैं जब छोटा था तो मेरे पिताजी कहते थे कि सूरज उदय के बाद में अगर कोई सोया हुआ रहता है तो उसके घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। तो ये उसी के लिए कहानी है। दरिद्रता क्यों आती है कि आलसी आदमी पड़ा रहता है। तो वो यही कहते थे पिताजी कि सूर्य भगवान नाराज होते हैं कि देखो मैं तो आया हूं और ये पांव पसारे मेरे सामने पड़ा हुआ है, तो उससे लक्ष्मी नहीं आती। तो हम लोगों को भी कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि सूर्योदय से पहले उठ जाओ। 4 बजे नहीं उठ पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन सूर्य उदय से पहले उठ जाओ। तो आजकल तो मोबाइल में सूर्योदय का समय देख सकते हैं भाई, कितना बजे उगता है। जहां जहां जो है, अब कलकत्ता की तरफ तो जल्दी उग जाते हैं सूर्य भगवान, राजस्थान की तरफ देरी से उगते हैं। तो सब जगह मोबाइल में चेक कर लो कि भाई सूर्य भगवान कब उदय होते हैं। उससे 15 मिनट पहले उठ जाओ, कम से कम इतना तो करो ही। हम लोगों को तो ऐसी आदत हो गई है कि अपने आप ही 4 साढ़े 4 बजे आंख खुल जाती है, एक आदत हो गई ऐसी। तो अब वो वैसी बॉडी क्लॉक वैसी बन गई। हमारे शरीर में भी एक घड़ी है, वो घड़ी अपने आप उठा देती है। तो धीरे धीरे जब आप ऐसी आदत डाल लेंगे तो बॉडी क्लॉक आपको खुद ही उठा देगी। और मन में भी ये सावधानी रहे कि भाई सूर्य भगवान उदय होने से पहले पहले हमको उठ जाना है। बच्चों को भी ये आदत डालनी चाहिए। हमारे तो बचपन से पिताजी ने ये आदत डाली थी, जबरदस्ती करके उठाते थे। अब बचपन में नींद ज्यादा आती थी तो उठा लेते थे,
अब वो 4 साढ़े 4 बजे उठा करके और हमें ले जाते थे। पहले तो घर में जो पाखाने टॉयलेट ये बने हुए नहीं होते, तो गांव के बाहर जंगल में ले जाते थे। वो हमारे गांव में तो गांव से बाहर निकलते ही रेत के बड़े बड़े टीले, बीकानेर जिले में मेरा गांव जन्म स्थान है, तो वहां पर रेत के टीले बड़े बड़े, इतने बड़े कि चढ़ते चढ़ते सांस फूल जाए, इतने बड़े बड़े पहाड़ों की तरह, लेकिन उनमें पांव धस जाते हैं। बिल्कुल रेत होती है, उजली रेत होती है, जैसे सोने की तरह चमकती है। तो उसमें वहां जाते थे, तो वहां जाके सो जाना और फिर वहां से आना। तो मेरे को ऐसे उठा देते थे तो आधी नींद रहती थी, तो घर से बाहर निकल के, और वो गलियों में कुत्ते बैठे रहते हैं, वो कुत्ते बेचारे सिमटे हुए रहते हैं ऐसे नींद में, और मैं एक दिन चलते चलते इस कुत्ते के ऊपर ही पांव पड़ गया। तो कुत्ता जोर से भौंका, चिल्लाया, अब मैं भी जोर से चिल्लाया, तो पिताजी ने कहा, अरे आंख तो खोल के चल। तो ये हालत थी। लेकिन फिर भी वो दिन अब याद आते हैं कि उन्होंने ऐसी आदत डाली जो आज भी काम करती है। और ये भी कह दिया कि जिंदगी में यदि लक्ष्य चाहिए तो जल्दी उठो सूर्योदय से पहले, और दरिद्रता चाहिए तो चाहे जब उठो, तो दरिद्रता अपने आप ही आ जाएगी बिना बुलाई। तो स्वार्थ और परमार्थ दोनों दृष्टियों से ही सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। वैसे 4 बजे 4:30 बजे का टाइम अच्छा होता है, तो वो ब्रह्म मुहूर्त भी कहलाता है, उस टाइम उठे तो और अच्छा है। पर आजकल हम लोगों के घरों में टेलीविजन जैसी एक चीज आ गई, तो 11 बजे 12 बजे ऐसे सोते हैं। और कई जगह तो ऐसी हालत है, जैसे हमारे परिवारों में कलकत्ता में जो रहते हैं, तो रात को 12 बजे तो आते हैं अपने काम से, और फिर 1 बजे तक भोजन करते हैं, फिर 2 बजे सोते हैं। तो वो तो 8-9 बजे उठेंगे और क्या हो। तो फिर उनकी ये दशा अगर है तो उनके ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर वो ये सोचते हैं कि 12 बजे आने से ही हमारे धन आता है, तो ये उनकी भूल है। भगवान को जितना धन देना होता है वो आपको उतने ही समय में दे देंगे, जितने समय में आप काम करेंगे उतने ही समय में दे देंगे। ये मेरा अनुभव है। मैं जब कलकत्ता में था तो मेरा अपना प्राइवेट क्लिनिक था, तो मेरा ये नियम था कि भाई शाम को 7 बजे क्लिनिक बंद। कई डॉक्टर्स बैठते थे 9-9 बजे तक, 10-10 बजे तक, और उनकी पत्नियां मुझे कहती थी कि आप कितने बजे आते हैं क्लिनिक से? हमने कहा 7 बजे। तो हमारे ये तो 9 बजे तो वहां से निकलते हैं और 10 साढ़े 10 आते हैं, और सोते सोते हमारे 12 बज जाते हैं। तो हमने कहा ऐसे भी 12 बज जाते हैं, वैसे भी 12 बज जाते हैं, ऐसे लोगों के 12 ही बजते हैं। लेकिन मेरे कभी पैसे की कमी नहीं रही। वो जितने लोग थे उनको पता था 7 बजे क्लिनिक बंद हो जाएगा, तो उससे पहले ही आ जाते थे। अब आप ही अगर 11-12 बजे तक बैठे रहो तो लोग भी ऐसे ही है कि चलो वो तो मिल जाएगा जब भी जाएंगे तब। ऐसे जिनको समझ में आ गई कि भगवान को पैसे देने हैं, वो उसी समय में दे देंगे जितने समय में हम बैठेंगे, तो आपको वो व्यवस्था हो जाएगी। और फिर सुबह आराम से ठीक टाइम पे उठो, और सुबह फिर जल्दी चले जाओ। यदि आपको ज्यादा आवर्स काम करना है तो सुबह आप जल्दी जाओ। रात को 12-1 बजे तक आना अथवा रात में 12-1 बजे तक भोजन करना, ये स्वास्थ्य के लिए भी खराब है और परमार्थ की दृष्टि से भी खराब। तो इसलिए इस बात को अगर समझ में आ जाए तो इसको मानना चाहिए। अब मेरा तो लगभग ये नियम ही है कि 10 बजे से पहले हर हालत में सो जाना, ये नियम जैसा ही है। मैं तो प्राय 9:30 ही कई बार सो जाता हूँ, तो 10 तो मेरे लिए लास्ट है, ये समझ लीजिए। कोई बहुत विशेष कारण हो गया तो अलग बात है, और किसी रोगी का ही फोन आ गया या कोई रोगी 9:30 बजे आ गया तो एक अलग बात है, वो सेवा कार्य की दृष्टि से।
तो ये कुछ ऐसी घरेलू बातें हैं जो मुझे आज भगवान ने प्रेरणा करी तो बोल दी। अब देवकी जी से बात करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। मैंने बहुत सी बातें कही है, उससे संबंधित प्रश्न हो अथवा उससे अलावा भी कोई प्रश्न हो पारिवारिक या कोई सत्संग का तो जरूर करें, और नहीं तो फिर देवकी जी से बात करें। हमारे रामानंद जी और जयेश भाई ये तो अपना जो करते हैं अपना कार्य अपनी दुकान में बैठ करके भी सत्संग सुनते हैं। इनको सत्संग की लगन लग गई, वो तो जरूर इस बात का ध्यान रखते ही है। हाँ देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। 38वां श्लोक चल रहा था। अच्छा लाभा लाभो दया देव जी। ततो युद्धा युद्धस्वेन एवं पापं प्राप्ति। जय पराजय लाभ हानि को समान करके युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगा। हाँ जी। परिशिष्ट भाव है जी, उसके बारे में बात करनी थी। अच्छा परिशिष्ट भाव है। इससे पहले प्रकरण संबंधी विशेष बात है, वो तो अपने नहीं पढ़ी थी अपने। हाँ ये पढ़िए। भगवान ने 31वें श्लोक से 48वें श्लोक तक के 8 श्लोकों में कई विचित्र भाव प्रकट किए हैं। जैसे किसी को व्याख्यान देना हो और किसी विषय को समझाना हो तो भगवान इन 8 श्लोकों में उसकी कला बताते हैं। जैसे कर्तव्य कर्म करना और अकर्तव्य न करना, ऐसे विधि निषेध का व्याख्यान देना हो उसमें पहले विधि का, बीच में निषेध का और अंत में फिर विधि का वर्णन करके व्याख्यान समाप्त करना चाहिए। भगवान ने भी यहाँ पहले 31वें 32वें 2 श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन किया। फिर बीच में 33वें से 36वें तक के 4 श्लोकों में कर्तव्य कर्म न करने से हानि का वर्णन किया और अंत में 37वें 38वें 2 श्लोकों में कर्तव्य कर्म करने से लाभ का वर्णन करके कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी। जी। दूसरा, पहले अध्याय में अर्जुन ने अपनी दृष्टि से जो दलील दी थी उसका भगवान ने इन 8 श्लोकों में समाधान किया। जैसे अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध करने में कल्याण नहीं देखता, पहले अध्याय का 31वां श्लोक। तो भगवान कहते हैं क्षत्रिय के लिए धर्म में युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण का साधन नहीं है। दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक, अर्जुन कहते हैं युद्ध करके हम सुखी कैसे होंगे, पहले अध्याय का 37वां श्लोक। तो भगवान कहते हैं कि जिन क्षत्रियों को ऐसा युद्ध मिल जाता है वे तो क्षत्रिय सुखी हैं। दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक, अर्जुन कहते हैं युद्ध के परिणाम में नरक की प्राप्ति होगी, पहले अध्याय का 44वां श्लोक। तो भगवान कहते हैं युद्ध करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, दूसरे अध्याय का 32वां और 33वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से पाप लगेगा, पहले अध्याय का 36वां श्लोक। तो भगवान कहते हैं युद्ध न करने से पाप लगेगा, दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से परिणाम में धर्म का नाश होगा, पहले अध्याय का
40वां श्लोक, तो भगवान कहते हैं युद्ध न करने से धर्म का नाश होगा। दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक, यानी कि सब में पहले अध्याय के जितने भी प्रश्न हैं उन सब के उत्तर दे दिए। हाँ, भगवान ने एकदम सटीक उत्तर दिए सब। हाँ, आगे पढ़िए। तीसरा है, अर्जुन का ये आग्रह था कि बुद्धि रूपी घोर कर्म को छोड़कर भिक्षा से निर्वाह करना मेरे लिए श्रेयकर है। दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक, तो उसकी 5वां श्लोक, तो उसकी भगवान ने युद्ध करने की आज्ञा दी। दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक, और उद्धव के मन में भगवान के साथ रहने की इच्छा थी, तो उसकी भगवान ने उत्तराखंड में जाकर तप करने की आज्ञा दी। भागवत का 11वां स्कंद 29वां अध्याय 31वां श्लोक। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अपने मन का आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होता। वह आग्रह चाहे किसी रीति का हो, पर वह उद्धार नहीं होने देता। ठीक है, अब समय पूरा हो रहा है, इसलिए ये चौथा अगली बार पढ़े। इसमें मेन बात ये बताई है कि व्याख्यान देना हो तो क्या करना चाहिए। पहले जो कर्तव्य की बात है वो बताओ, फिर जो न करने वाले अकर्तव्य उसकी बात बताओ, और वापस कर्तव्य की बात बताओ। ये बात पहले कही। दूसरे में ये कहा कि अर्जुन ने जितनी युद्ध नहीं करने के विषय में अपनी दलीलें रखी, भगवान ने युद्ध करने में उसका लाभ है, इसकी बात बताई। तीसरे में अर्जुन का आग्रह था भिक्षा के लिए, भिक्षा मांग के मैं तो सन्यासी बन जाऊं, तो भगवान ने कहा नहीं, युद्ध करो। और उधर उद्धव जी ने भगवान के साथ रहने को कहा, तो भगवान ने कहा उत्तराखंड में जाकर तप करो। अर्थात अपने मन का आग्रह छोड़ने से कल्याण होता है। नारायण नारायण। समय हो रहा है, इसलिए अब थोड़ी